कल्चर पार्ट 3। आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया के बारे में। क्वेश्चन है, लोहरी इज सेलिब्रेटेड ऑन, इसमें 13 जनवरी। लोहरी इज सेलिब्रेटेड ऑन, इसमें 13 जनवरी। ठीक है ना, तो आपने देखा लोहरी इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ, इसमें जनवरी। लोहरी इज सेलिब्रेटेड ऑन विच मंथ, इसमें जनवरी। ठीक है ना, तो आपने उसमें लोहरी इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ, इसका 13 जनवरी, यानी 13 जनवरी से जाला लोहरी। ठीक है ना, 13 जनवरी से जाला लोहरी, यानी सर्दी जाला। दिस मीन्स लोहरी इज सेलिब्रेटेड ऑन, इसमें 13 जनवरी। 13 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज लोहरी। 13 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज लोहरी। क्वेश्चन है, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ, इसमें 14-15 जनवरी। ठीक है ना, लोहरी तो आपने लोहरी इज सेलिब्रेटेड ऑन, लोहरी इज सेलिब्रेटेड ऑन, इसमें 13 जनवरी। मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड ऑन, इसमें 14-15 जनवरी। क्वेश्चन है, होली इज सेलिब्रेटेड ऑन, इसमें फरवरी मार्च। होली इज सेलिब्रेटेड ऑन फरवरी मार्च, दैट इज होली FM। FM होली, FM होली। ठीक है ना, FM होली, तो आपने FM होली, FM होली आपने याद रखूंगा। नवरोज अकू मार्च, नवरोज अकू मार्च, नवरोज अकू मार्च, नवरोज अकू मार्च। ठीक है ना, नवरोज अकू मार्च, नवरोज अकू, वरोज अकू। ठीक है ना, इस टाउन याद, वरोज अकू, वरोज अकू, दिस मीन्स नवरोज अकू, वरोज अकू मार्च, वरोज अकू मार्च, वरोज अकू, वरोज अकू मार्च, मगर वरोज अकू मार्च। ठीक है ना, बैसाखी 13-14 अप्रैल, 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 बैसाखी 13-14 अप्रैल। गुड फ्राइडे मार्च अप्रैल, गुड फ्राइडे मार्च अप्रैल। ईस्टर डे मार्च अप्रैल, ईस्टर डे मार्च अप्रैल। महावीरा जयंती अप्रैल, महावीरा जयंती अप्रैल। बुद्ध जयंती अप्रैल, बुद्ध जयंती अप्रैल। ठीक है ना, महावीरा जयंती। ठीक है ना, जयंती तम 2 अप्रैल से। ठीक है ना, महावीरा जयंती अप्रैल, बुद्ध जयंती अप्रैल। महावीरा जयंती जयंती पत तम अप्रैलस मज। महावीरा जयंती अप्रैल, बुद्ध जयंती अप्रैल। नेहरू ट्रॉफी रेस अगस्त, नेहरू ट्रॉफी रेस अगस्त। गणेश चतुराई अगस्त सितंबर, गणेश चतुराई सितंबर, सॉरी गणेश चतुराई अगस्त सितंबर। दीपावली अक्टूबर नवंबर, दैट इज ड्यू एंड डॉन, ड्यू एंड डॉन, दिस मीन्स दीपावली अक्टूबर नवंबर। कोणार्क 8 दिसंबर टू 15 दिसंबर, कोणार्क, कोणार्क 8 दिसंबर टू 15 दिसंबर। क्रिसमस 25 दिसंबर। अब हम पहले बात करेंगे लोहरी के बारे में। ठीक है ना, लोहरी के बारे में तो आपको याद रखना होगा लोहरी के हवाले से। लोहरी जो है, लोहरी इज सेलिब्रेटेड ऑन, इसको 13 जनवरी। लोहरी इज सेलिब्रेटेड ऑन, इसको 13 जनवरी। लोहरी इज सेलिब्रेटेड ऑन, इसको 13 जनवरी, ये आपने याद रखना होगा। क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहरी इज सेलिब्रेटेड ऑन, इसका सुबह 13 जनवरी। द लोहरी इज सेलिब्रेटेड ऑन, इसको 13 जनवरी। क्वेश्चन है, लोहरी इज ए पॉपुलर विंटर पंजाबी फोक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड प्राइमरली इन नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। द लोहरी इज द पॉपुलर विंटर पंजाबी फोक फेस्टिवल। ठीक है ना, तो आपने द लोहरी इज ए पॉपुलर विंटर पंजाबी फोक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड प्राइमरली इन नॉर्दर्न इंडिया ऑन द लास्ट डे ऑफ पोष मंथ, दैट इज 13 जनवरी, 13 जनवरी। ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। तो आपने याद रखा लोहरी इज ए प्राइमरी, तो आपने याद रखना फैक्ट, लोहरी इज ए पॉपुलर विंटर पंजाबी फोक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड प्राइमरली इन द नॉर्दर्न इंडिया ऑन द लास्ट डे ऑफ पयुष मंथ, पोह मंथ। ठीक है ना, पोह मंथ, पोह मंथ। ठीक है ना, दिस मीन्स पोह मंथ, दिस मीन्स 13 जनवरी। ठीक है ना, तो आपने लास्ट डे ऑफ पोह मंथ, दैट इज 13 जनवरी। ठीक है ना, तो आपने याद रखना द लोहरी इज ए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लोहरी इज ए पॉपुलर विंटर पंजाबी फोक फेस्टिवल, द लोहरी इज ए पॉपुलर विंटर पंजाबी फोक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड प्राइमरली इन द नॉर्दर्न इंडिया ऑन द लास्ट डे ऑफ पोह मंथ, पोह मंथ। ठीक है ना, PAUSH, पोह मंथ 13 जनवरी। ठीक है ना, द लोहरी coincides with पोंगल एंड मकर संक्रांति। ठीक है ना, तो आपने याद रखा द लोहरी coincides with पोंगल एंड मकर संक्रांति मार्किंग द कल्मिनेशन ऑफ विंटर। ठीक है ना, तो आपने याद रखा द लोहरी coincides with पोंगल एंड मकर संक्रांति मार्किंग द कल्मिनेशन ऑफ विंटर। तो आपने याद रखा द लोहरी coincides with द पोंगल, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने रखा, द लोहरी coincides with पोंगल एंड मकर संक्रांति मार्किंग द कल्मिनेशन ऑफ विंटर। ठीक है ना, ये आपने याद रखा। The Lohri is a traditional welcome for longer days and sun's journey to the northern hemisphere by Hindus and Sikhs in the northern region of Indian subcontinent. तो आपने याद रखना फैक्ट, the Lohri is a traditional welcome of longer days. The Lohri is a traditional welcome of longer days. The Lohri is a, तो आपने फैक्ट याद रखना,
द लोरी इज ए ट्रेडिशनल वेलकम ऑफ लॉन्गर डेज एंड सन's जर्नी टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना। तो आपने कहा द लोरी इज ए ट्रेडिशनल वेलकम ऑफ लॉन्गर डेज, ठीक है ना। दिस मीन्स लोरी इज ए द लोरी इज ए ट्रेडिशनल वेलकम टू लॉन्गर डेज, ठीक है ना। सवाल इस तरह से विच फेस्टिवल वेलकम्स द लॉन्गर डेज फॉर लोरी, विच फेस्टिवल वेलकम्स द लॉन्गर डेज फॉर लोरी, क्वेश्चन मार्क्स आए विच वेलकम्स द लॉन्गर डेज एंड द सन's जर्नी टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसका सही जवाब है। तो आपने कहा विच फेस्टिवल वेलकम्स द लॉन्गर डेज एंड सन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसका जवाब है लोरी। लोरी इज सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज एंड सिख्स इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इट इज बिलीव्ड दैट दिस द कोल्डेस्ट डे ऑफ द ईयर, ठीक है ना। सवाल आपने याद रखना विच डे इज बिलीव्ड दैट दिस द कोल्डेस्ट डे ऑफ द ईयर, इसका जवाब है लोरी। क्वेश्चन आपने याद रखना विच इज बिलीव्ड दैट दिस इज द कोल्ड डे ऑफ द ईयर, इसका जवाब लोरी, ठीक है ना। ये आपने याद रखूंगा। राइस फ्लैक्स पॉपकॉर्न स्वीट्स मेड फ्रॉम गागरी गोर, ठीक है ना। तो आपने कहा राइस फ्लैक्स पॉपकॉर्न एंड स्वीट्स मेड फ्रॉम गोर एंड सिस्मा सीड ऑफ गाजक रवेदी और टॉस्ड इनटू द बोन फायर, ये आपने याद रखना होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं मकर संक्रांति के बारे में। क्वेश्चन है मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड, बहुत ही क्वेश्चन है। मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड ऑन 14-15 जनवरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मकर संक्रांति, बहुत ही मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ, इसका जवाब है 14-15 जनवरी, ठीक है ना। यह आपने याद रखा मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड ऑन, इसका 14-15 जनवरी बिकॉज मकर संक्रांति coincides with the लोरी। क्वेश्चन है विच फेस्टिवल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ उत्तरायण और द हाफ ईयर लॉन्ग नॉर्दर्न जर्नी ऑफ द सन, इसका सही जवाब है मकर संक्रांति, ठीक है ना। सवाल बनता है आपने विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ, विच फेस्टिवल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ उत्तरायण और द हाफ ईयर लॉन्ग नॉर्दर्न जर्नी ऑफ द सन, इसमें मकर संक्रांति, बहुत ही क्वेश्चन है। विच फेस्टिवल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ, बहुत ही क्वेश्चन है। विच फेस्टिवल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ उत्तरायण और द हाफ ईयर लॉन्ग नॉर्दर्न जर्नी ऑफ द सन, इसका जवाब है मकर संक्रांति, ठीक है ना। तो आपने याद रखना विच फेस्टिवल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ उत्तरायण एंड हाफ, तो आपने विच फेस्टिवल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ उत्तरायण एंड द हाफ ईयर लॉन्ग नॉर्दर्न जर्नी ऑफ द सन, इसको मकर संक्रांति, ठीक है ना। ये आपने मकर संक्रांति और उत्तरायण और माघे और द सिंपली संक्रांति, ठीक है ना। संक्रांति हियर मीन्स ट्रांसफर, तो आपने याद रखो इसमें संक्रांति इज द बिगिनिंग ऑफ उत्तरायण, इसको हम उत्तरायण भी कहते हैं, ठीक है ना। दिस मीन्स सवाल विच फेस्टिवल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ उत्तरायण, इसको मकर संक्रांति। सवाल इस तरह से फैक्ट आपने मकर संक्रांति इज ऑल्सो कॉल्ड उत्तरायण, ठीक है ना। मकरा इज ऑल्सो कॉल्ड उत्तरायण, मकर संक्रांति इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका सही है उत्तरायण, ठीक है ना। और माघी भी इसको कहा जाता है। द संक्रांति मीन्स, इसके बाद ट्रांसफर, बहुत ही क्वेश्चन है। द संक्रांति मीन्स, इसके बाद ट्रांसफर, बहुत ही द संक्रांति मीन्स transfer and Makar Sankranti day is considered as the northward transition day of sun, ठीक है ना। तो आपने देखा मकर संक्रांति, तो आपने संक्रांति मीन्स इसमें ट्रांसफर ऑफ सन टुवर्ड्स द नॉर्थ, तो आपने याद रखा मकर संक्रांति मीन्स द ट्रांसफर ऑफ सन टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है ना। ये आपने याद रखूंगा मकर संक्रांति मीन्स इसमें ट्रांसफर ऑफ सन टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है ना। ये आपने याद रखना होगा। Due to addition of one day in the leap year, the day of Makar Sankranti may vary a bit. One leap year, तो सॉल्व इस तरह बनता है which festival is associated with the leap year, इसका मकर संक्रांति, बहुत ही क्वेश्चन है। which festival is associated with the leap year, इसका मकर संक्रांति। The date of Makar Sankranti may vary a bit. On leap year it falls on 15th January, otherwise on 14 जनवरी। तो आपने याद रखो इसमें फैक्ट क्वेश्चन आपने याद रखा द डेट ऑफ मकर संक्रांति, द डेट ऑफ मकर संक्रांति मे वेरी ए बिट ऑन लीप ईयर इट फॉलोज ऑन, तो आपने याद रखना विच फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद द लीप ईयर, इसको मकर संक्रांति। ऑन लीप ईयर इट फॉलोज ऑन 15th जनवरी वाइल एज अदरवाइज ऑन द 14th जनवरी, ठीक है ना। ये आपने याद रखना होगा। On Makar Sankranti, the sun god is worshipped along with the Lord Vishnu and goddess Lakshmi throughout the India, ठीक है ना। तो आपने देखा
On Makar Sankranti, the sun god is worshipped along with Lord Vishnu and God Lakshmi throughout the India. तो आपने देखा on Makar Sankranti the तो आपने देखा on Makar Sankranti the god तो आपने फैक्ट दूंगा on Makar Sankranti तो आपने बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है on Makar Sankranti the sun god is तो आपने on Makar Sankranti the sun god is worshipped along with the Lord Vishnu and goddess Lakshmi. ठीक है ना, ये आपने याद रखूंगा. Kite flying is a बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. Kite flying is a special feature of cities of Ahmedabad and Jaipur on this day. तो आपने याद kite flying in Ahmedabad and Jaipur is associated with which festival? So Makar Sankranti. बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. Kite flying तो आपने kite flying of Ahmedabad and Jaipur is associated with which festival? So Makar Sankranti. Kite flying बहुत इम्पोर्टेंट. Kite flying is a special feature of which festival? So Makar Sankranti. बहुत इम्पोर्टेंट है. Kite flying is associated with which festival? इसका सोच है Makar Sankranti. Makar Sankranti. तो आपने याद रखने पे मकर संक्रांति इन आसाम तो आपने इन आसाम मकर संक्रांति इज कॉल्ड माघ बिहू. बहुत ही क्वेश्चन है. इन आसाम द मकर संक्रांति इज नोन एज माघ बिहू. इन पंजाब द मकर संक्रांति इज नोन एज मागी. इन पंजाब द मकर संक्रांति इज नोन एज मागी. इन आसाम तो आपने पहले याद रखना मकर संक्रांति इज कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स. पहले आपने याद रखना इन आसाम तो आपने याद रखना इन आसाम इन आसाम द मकर संक्रांति इज कॉल्ड माघ बिहू. ठीक है ना, तो आपने इन आसाम द मकर संक्रांति इज कॉल्ड एज माघ बिहू. इन पंजाब द मकर संक्रांति इज कॉल्ड इसको मागी. इन पंजाब द मकर संक्रांति इज कॉल्ड मागी. क्वेश्चन है इन हिमाचल प्रदेश मकर संक्रांति इज कॉल्ड मागी साजी. इन हिमाचल प्रदेश द मकर संक्रांति इज कॉल्ड इसका सुझाव है मागी साजी. बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. इन हिमाचल प्रदेश इन हिमाचल प्रदेश मकर संक्रांति इज कॉल्ड इसको मागी साजी. ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा. और इसमें आपने याद रखना होगा. इसमें क्वेश्चन है इन कश्मीर मकर संक्रांति बहुत इम्पोर्टेंट. इन कश्मीर मकर संक्रांति इज कॉल्ड शिशुर सिनक्राथ. ठीक है ना, तो आपने इन कश्मीर द बहुत क्वेश्चन है इन कश्मीर मकर संक्रांति इज कॉल्ड एज इसका सुझाव है शिशुर सिनक्राथ. ठीक है ना, तो आपने इन कश्मीर मकर संक्रांति इज कॉल्ड इसका सही जवाब है शिशुर सिनक्राथ. Every 12 years the Hindu observes Makar Sankranti with Kumbha. Every 12 years the Hindus observe Makar Sankranti with Kumbha. ठीक है ना, तो उसके बाद मकर संक्रांति के बाद आती है होली. क्या आता है? होली. ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा. होली इज सेलिब्रेटेड ऑन FM. होली FM प्रोग्राम उस कथ पे चला होली FM पे क्या प्रोग्राम चला होली. ठीक है ना, दिस मीन्स होली कब मनाई जाती है? द होली इज ऑब्जर्व्ड इन द मंथ ऑफ February March. द होली इज सेलिब्रेटेड ऑन February March. क्वेश्चन है which is the festival of colors? इसमें होली. which is the festival of colors? इसमें होली. which is the festival of colors? होली. which is the festival of colors? which is the festival of colors? होली. which is the बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. which is the festival of colors? होली. which is the festival of colors? होली. On the holy, colored powder and colored water are sprinkled by body on each other. क्वेश्चन आपने याद रखना. होली इज सेलिब्रेटेड ऑन FM. ठीक है ना, दैट्स February March FM. क्वेश्चन है विच फेस्टिवल इज कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ कलर्स? होली. विच फेस्टिवल इज कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ कलर्स? होली. क्वेश्चन है द होली इज ए इसके स्प्रिंग फेस्टिवल. द होली इज ए स्प्रिंग फेस्टिवल. द होली इज ए स्प्रिंग फेस्टिवल. तो आपने द होली इज ए स्प्रिंग फेस्टिवल. द होली फॉल्स इन द मंथ ऑफ पॉगन ऑन द डे ऑफ पूर्णिमा. February March was known in the ancient times. ठीक है ना, डे ऑफ पूर्णिमा. तो आपने द होली फॉल्स इन द मंथ ऑफ फगन. तो आपने फगन. ठीक है ना, द होली फॉल्स इन द मंथ ऑफ फगन. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द होली फॉल्स इन द मंथ ऑफ फगन. ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा. FM. ठीक है ना, FM फगन. ठीक है ना, ये आपने द होली इज ए स्प्रिंग फेस्टिवल. द होली इज ए स्प्रिंग फेस्टिवल फॉल्स इन द मंथ ऑफ फगन. ठीक है ना, ऑन द डे ऑफ पूर्णिमा. ऑन द डे ऑफ पूर्णिमा. ठीक है ना, तो आपने याद रखना. द होली ऑफ ब्राज. द होली ऑफ ब्राज. द होली ऑफ ब्राज इज मार्क्ड बाय सेवरल डेज ऑफ फेस्टिवल्स. द होली ऑफ Braj is marked by several days of festivals.
क्वेश्चन आपने याद रखना है एट आनंदपुर साहिब इन पंजाब द डे फॉलोइंग होली इज मार्कड बाय फेस्टिविटीज दैट इज मॉक बैटल्स आर्ची फेंसिंग कॉन्टेस्ट बाय सेक्ट ऑफ सिख कम्युनिटी। ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। क्वेश्चन है, अब बात करते हैं होली के बाद नवरोज के बारे में। ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। नवरोज, नवरोज इज सेलिब्रेटेड ऑन इसका 21 मार्च। द नवरोज इज सेलिब्रेटेड ऑन इसका 21 मार्च। तो आपने याद रखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नवरोज इज ऑब्जर्व्ड, द नवरोज इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ इसका 21 मार्च। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नवरोज इज, तो आपने The Nowruz is celebrated on इसका 21 March. The Nowruz is celebrated on 21 March. The Nowruz means इसके जोरिस्तान। ठीक है ना, पारसी फेस्टिवल। ठीक है ना, तो अब नवरोज जो है इट इज़ ए पारसी फेस्टिवल, दैट इज जोरिस्तान फेस्टिवल। ठीक है ना, तो अब नवरोज इज ए पारसी फेस्टिवल और जोरिस्तान फेस्टिवल। द नवरोज इज ए पारसी फेस्टिवल और जोरिस्तान फेस्टिवल। Then question mark sign, which festival is linked to spring equinox that is 21 March इसका नवरोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। which festival is linked to spring equinox इसका 21 March। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। which festival is linked to spring equinox with नवरोज। which festival is linked to the spring equinox with नवरोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। which festival is linked to the spring equinox इसका नवरोज। बहुत है। विच फेस्टिवल इज लिंक्ड टू द स्प्रिंग इक्विनॉक्स इसका सही है नवरोज। नवरोज इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 मार्च। तो आपने याद रखा, इट इज बिलीव्ड टू डेट फ्रॉम द नवरोज व्हेन किंग जमशीद रूल्ड पर्सिया। व्हेन किंग जमशीद रूल्ड पर्सिया, this means it is believed to be the date, that means Nowruz is believed to be the date when King Jamshid ruled Persia। अब बात करते हैं हम नवरोज के बाद क्या आते हैं, बैसाखी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बैसाखी इज ऑब्जर्व्ड इन विच मंथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैसाखी इज सेलिब्रेटेड ऑन, ये आपने याद रखना। द बैसाखी इज सेलिब्रेटेड ऑन इसका सी जवाब है 13-14 अप्रैल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैसाखी इज सेलिब्रेटेड ऑन इसका 13-14 अप्रैल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैसाखी इज सेलिब्रेटेड ऑन 13-14 अप्रैल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द बैसाखी इज सेलिब्रेटेड ऑन 13-14 अप्रैल, ये आपने याद रखना। बैसाखी इज सेलिब्रेटेड ऑन 13-14 अप्रैल। बैसाखी इज सेलिब्रेटेड ऑन 13-14 अप्रैल। बैसाखी इज सेलिब्रेटेड ऑन 13-14 अप्रैल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैसाखी इज सेलिब्रेटेड ऑन 13-14 अप्रैल। क्वेश्चन है, बैसाखी इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैसाखी। बैसाखी इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैसाखी। ठीक है ना। क्वेश्चन है, विच मार्क्स द फर्स्ट डे ऑफ मंथ ऑफ वैसाखी मंथ। तो आपने याद रखना, विच फेस्टिवल मार्क्स द फर्स्ट डे ऑफ वैसाखा मंथ इसको बैसाखी। विच फेस्टिवल मार्क्स द फर्स्ट डे ऑफ वैसाखा मंथ इसको बैसाखी। क्वेश्चन है, द बैसाखी इज यूजुअली सेलिब्रेटेड ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द बैसाखी इज सेलिब्रेटेड ऑन 13-14 अप्रैल एज हिंदू और सिख न्यू सोलर ईयर। ठीक है ना, तो आपने याद रखना। तो आपने द बैसाखी इज सेलिब्रेटेड ऑन 13-14 अप्रैल। बहुत इंपॉर्टेंट, द बैसाखी इज सेलिब्रेटेड ऑन 13-14 अप्रैल। 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 ठीक है ना, तो आपने कहा बैसाखी इज सेलिब्रेटेड ऑन 13-14 अप्रैल। क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क्स है, द बैसाखी इज एसोसिएटेड विद सिख सोलर न्यू ईयर। ठीक है ना, तो आपने देखा विच सवाल इस तरह है, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज, बहुत विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज हिंदू एंड सिख सोलर न्यू ईयर बैसाखी। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज हिंदू सिख सोलर न्यू ईयर इसका बैसाखी। विच फेस्टिवल इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज हिंदू सिख सोलर न्यू ईयर। ठीक है ना, तो आपने कहा विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज हिंदू सिख सोलर न्यू ईयर बैसाखी। बैसाखी इज एडिशनली ए स्प्रिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल फॉर मैनी इंडियंस। ठीक है ना, तो आपने देखा द बैसाखी इज ऑल्सो ए स्प्रिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल फॉर मैनी इंडियंस। द बैसाखी इज एडिशनली ए स्प्रिंग फेस्टिवल फॉर मैनी इंडियंस। द बैसाखी इज एडिशनली ए स्प्रिंग फेस्टिवल फॉर मैनी इंडियंस। तो आपने देखा विच फेस्टिवल इज रिगार्डेड एज ए स्प्रिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल फॉर मैनी इंडियंस इसका बैसाखी। विच फेस्टिवल इज
तो आपने विच फेस्टिवल इज कंसिडर्ड एज ए स्प्रिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल फॉर मैनी इंडियंस, बैसाखी। क्वेश्चन है बैसाखी इज ए मेजर सिख फेस्टिवल, ठीक है ना। वैसाखी इज ए मेजर इसका सिख फेस्टिवल, तो आपने कहा द वैसाखी इज ए फेस्टिवल ऑफ इसका विच रिलीजन, सिख रिलीजन। द वैसाखी इज द बैसाखी इज द फेस्टिवल ऑफ सिख्स। बैसाखी इज द फेस्टिवल ऑफ सिख्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैसाखी इज द फेस्टिवल ऑफ सिख्स, बैसाखी इज द फेस्टिवल ऑफ सिख्स, बैसाखी इज द फेस्टिवल ऑफ सिख्स, बैसाखी इज द फेस्टिवल ऑफ इसका सिख्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैसाखी इज द फेस्टिवल ऑफ इसका सिख्स। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल मार्क्स द बिगनिंग ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल मार्क्स द बिगनिंग ऑफ बर्थ ऑफ खालसा ऑर्डर गुरु गोबिंद सिंह, इसका सही जवाब है बैसाखी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच फेस्टिवल मार्क्स द बर्थ ऑफ खालसा ऑर्डर गुरु गोबिंद सिंह, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which marks the which festival marks the birth of Khalsa order by Guru Gobind Singh, बहुत ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन मार्क्स है which festival marks the birth of Guru Gobind Singh, इसका सही जवाब है तो आपने लिखा है which festival marks the birth of Khalsa order that is Guru Gobind Singh, इसका सही जवाब है बैसाखी, ठीक है ना, बैसाखी। That is the 10th Guru of Sikhism। सवाल पूछते हैं who was the 10th Guru of Sikhism, इसमें गुरु गोबिंद सिंह। Who was the 10th Guru of Sikhism, इसका सही जवाब है गुरु गोबिंद सिंह। तो आपने लिखा है बैसाखी is the important festival of which religion, Sikh religion, because it marks the birth of Guru Gobind Singh, ठीक है ना, which is the 10th Guru of Sikhism। Later Ranjit Singh was proclaimed as Maharaja of Sikh Empire on 12 April 81 to coincide with Vaisakhi, creating an unfiled political state. Vaisakhi was also the day when Bengal Army officer Reginald Dyer orders his troops to shoot into the protesting crowd, an event which would came to be known as Jallianwala Bagh। तो आपने which festival is associated with Jallianwala Bagh, इसका सही है बैसाखी। which बहुत क्वेश्चन है which festival is associated with Jallianwala Bagh, इसका सही है बैसाखी, ठीक है ना, बैसाखी। अब बात करते हैं हम बैसाखी के बाद क्या आता है, गुड फ्राइडे के बारे में। क्वेश्चन है अब गुड फ्राइडे के बारे में। क्वेश्चन है which religious people observe Good Friday, इस पे Christians। which observe Good Friday, इस पे Christians। which observe Good Friday, इसके पे Christians। Good Friday is observed on, इसका सही है March April, ठीक है ना। तो आपने Good Friday March April, Good Friday March April, Good Friday March April, ठीक है ना। Good Friday is observed by Christians on March April with the church service and singing of hymns in the memory of Jesus Christ on this day. A long period of fasting and prayer known as Lent precedes Good Friday, ठीक है ना। तो आपने लिखा क्वेश्चन नंबर सामने याद होगा Good Friday is associated with the fast called as Lent, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है Lent, तो Lent is associated with इसको Good Friday। The Lent which is a long period of fasting and prayer is associated with which festival, Good Friday, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The Lent which is a long period of fasting and prayer is associated with which festival, Good Friday। उसके बाद है Easter Day। Easter Day is celebrated on, इसके बाद March April। Easter Day is बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Easter Day is observed on, इसके बाद March April। Easter Day is observed on, इसके बाद March April। Easter Day is observed on, इसके बाद March April। क्वेश्चन है ईस्टर डे द संडे आफ्टर गुड फ्राइडे, तो आपने याद रखना ईस्टर डे क्या है, मार्च अप्रैल, ठीक है ना। ईस्टर डे द संडे आफ्टर गुड फ्राइडे इज सेलिब्रेशन फॉर ईस्टर डे, ठीक है ना। तो आपने याद रखना सॉल्व ईस्टर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन संडे आफ्टर गुड फ्राइडे, द संडे, तो आपने याद रखना ऑन संडे आफ्टर गुड फ्राइडे, तो आपने द संडे आफ्टर गुड फ्राइडे इज ए डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ ईस्टर डे बाय क्रिश्चियंस। इट्स ऑन ईस्टर डे इट इज बिलीव्ड दैट जीसस क्राइस्ट हु वाज crucified on the Good Friday resurrected on this day, ये आपने याद रखना होगा। अब बात करते हैं महावीरा जयंती के बारे में। महावीरा जयंती के बारे में
क्वेश्चन है महावीरा जयंती इज बोल रहा हूँ महावीरा जयंती इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ इसका जो अप्रैल ठीक है ना जयंती यह ती पद किन चाहे महावीरा जयंती ऐसन बुद्धा जयंती ऐसन ठीक है ना महावीरा जयंती या बुद्धा जयंती हम दुशोय मार्च हम दुशोय अप्रैलस मज ठीक है ना क्वेश्चन मार्क है महावीरा जयंती इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल महावीरा जयंती इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल क्वेश्चन है विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ ऑफ महावीरा इसका जो है महावीरा जयंती which is the 24th and last thrist corner present of one sheep ठीक है ना क्वेश्चन आपने याद रखना विच फेस्टिवल मार्क्स द सेलिब्रेट्स द बर्थ ऑफ महावीरा इसका जो है महावीरा जयंती महावीरा was the last तीर्थांतकारा ऑफ प्रेजेंट अवंशी अवसर पिनी ठीक है ना तो आपने हु वाज द लास्ट तो आपने who was the last person of question marks है who was the last तीर्थांकना of अवस्पीरी ठीक है ना ये आपने याद रखना लॉर्ड महावीरा तो आपने who was the last तीर्थकारा तो आपने who was the last तीर्थकारा of अवस्पिनी तो आपने who was the last तीर्थकारा of अवसर पिनी इसका सुझाव है महावीरा मैनी तो आपने द आइडियल ऑफ लॉर्ड महावीरा इज कैरिड आउट ऑन चैरोट इन ए प्रोसेशन कॉल्ड रथ यात्रा ठीक है ना तो आपने फैक्ट याद रखा रथ यात्रा इज एसोसिएटेड विद विच फेस्टिवल शो महावीरा जयंती बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द रथ यात्रा इज एसोसिएटेड विद विच फेस्टिवल शो महावीरा जयंती बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपने याद रखना होगा द आइडियल ऑफ लॉर्ड महावीरा इज कैरिड आउट ऑन ए चैरोट इन ए पोजीशन कॉल्ड रथ यात्रा तो आपने द रथ यात्रा इज एसोसिएटेड विद विच फेस्टिवल शो महावीरा जयंती बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द रथ यात्रा इज एसोसिएटेड विद विच फेस्टिवल शो महावीरा जयंती बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द रथ यात्रा इज एसोसिएटेड विद महावीरा जयंती तो आपने याद रखना द रथ यात्रा इज एसोसिएटेड विद विच फेस्टिवल शो महावीरा जयंती ड्यूरिंग महावीरा जयंती मेनी डिवोटीज विजिट टेम्पल्स डेडिकेटेड टू महावीरा टू मेडिटेट एंड ऑफर प्रेयर्स ठीक है ना ये आपने याद रखना होगा क्वेश्चन है बुद्धा जयंती इज ऑब्जर्व्ड ऑन इसका सही जवाब है अप्रैल मई ठीक है ना अप्रैल मई द बुद्धा जयंती इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ इसको अप्रैल मई दिस मीन जयंती विल दिशवे कथ मज अप्रैल मई मज ठीक है ना महावीरा जयंती अप्रैल बुद्धा जयंती अप्रैल मई क्वेश्चन है बुद्धा जयंती इज सेलिब्रेशन ऑफ एनिवर्सरी ऑफ बर्थ एंड एनलाइटमेंट ऑफ निर्वाणा ऑफ गौतम बुद्धा ठीक है ना ये आपने याद रखना होगा इसमें आपने याद रखना होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुद्धा जयंती तो आपने बुद्धा जयंती इज अ सेलिब्रेशन ऑफ एनिवर्सरी ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ गौतम बुद्धा सवाल इस तरह है विच फेस्टिवल इज तो आपने विच फेस्टिवल मार्क्स द बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ गौतम बुद्धा इसको बुद्धा जयंती बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच फेस्टिवल मार्क्स द बर्थ एंड डेथ ऑफ गौतम बुद्धा इसका सुझाव है बुद्धा जयंती बहुत इंपॉर्टेंट है विच फेस्टिवल मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ गौतम बुद्धा इसका सुझाव है बुद्धा जयंती बहुत इंपॉर्टेंट है विच फेस्टिवल मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ गौतम बुद्धा इसको बुद्धा जयंती दिस मीन्स बुद्धा जयंती इज सेलिब्रेशन ऑफ एनिवर्सरी ऑफ बर्थ enlightenment and nirvana of Gautam Buddha, that is death of Gautam Buddha, all of which occurred on the same day during the according to Buddhist tradition. तो आपने याद रखना उसमें बुद्धा जयंती इज सेलिब्रेटेड मार्क्स द बहुत ही क्वेश्चन है बुद्धा जयंती मार्क्स द इसका सुबह बर्थ एनिवर्सरी एज वेल एज डेथ एनिवर्सरी ऑफ गौतम बुद्धा एनलाइटमेंट एज वेल एज निर्वाणा ऑफ गौतम बुद्धा ठीक है ना तो आपने इसमें तीनों के तीनों तो आपने चारों के चारों दैट इज गौतम बुद्धा जयंती तो आपने बुद्धा जयंती मार्क्स द डेथ बर्थ एंड एनलाइटमेंट एंड निर्वाणा ऑफ गौतम बुद्धा तो आपने बुद्धा जयंती the Buddha Jayanti marks the birth, death, enlightenment and nirvana of Gautam Buddha. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है the Buddha Jayanti marks the birth, death. तो आपने याद उसमें हाँ तो आपने याद उसमें द क्वेश्चन बन सकता है आपने याद रखूंगा द बुद्धा जयंती मार्क्स द इसका सुझाव तो आपने बुद्धा जयंती मार्क्स द इसका बर्थ एनिवर्सरी एनलाइटमेंट एंड निर्वाणा
निर्वाणा ऑफ बुद्धा जयंती, बुद्धा, ठीक है ना। तो आपने सवाल पूछना है बुद्धा जयंती मार्क्स द, इसको बर्थ, एनलाइटमेंट एंड निर्वाणा ऑफ गौतम बुद्धा। निर्वाणा मीन्स डेथ, ठीक है ना। दिस मीन्स ऑल ऑफ विच ओकर्ड ऑन द सेम डे। तो आपने ऑल दैट इज बर्थ, डेथ, तो आपने बर्थ, एनलाइटमेंट एंड डेथ दैट इज निर्वाणा ऑफ गौतम बुद्धा ओकर्स ऑन द बुद्धा जयंती, ठीक है ना, विच इज सेलिब्रेटेड इन अप्रैल मई, ठीक है ना, गुड अप्रैल मई। Buddha Purnima, April May, is marked by chanting of verses from from dawn to late night is a ceremonial offering at Buddhist shrines. The celebrations are noteworthy at Sarnath near Varanasi. ठीक है ना। तो आपने कहा बुद्धा जयंती celebrations are noteworthy at Varanasi, बोध गया बिहार, बोध गया इन बिहार, सिक्किम, लद्दाख, ठीक है ना। तो आपने अंदर सुना द बुद्धा जयंती इज फेमस फेस्टिवल ऑफ, इसका सुझाव है वाराणसी, बोध गया, सिक्किम, लद्दाख। बहुत क्वेश्चन है द बुद्धा जयंती इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ, इसका सुझाव है वाराणसी, बोध गया इन बिहार, सिक्किम, लद्दाख। क्वेश्चन आपने याद रखना होगा। क्वेश्चन है एट विच प्लेस गौतम बुद्धा प्रीचड हिज वेरी फर्स्ट सरमॉन, इसका सुबह सरनाथ नियर वाराणसी, ठीक है ना। तो आपने कहा एट विच प्लेस गौतम बुद्धा प्रीचड हिज फर्स्ट वेरी सरमॉन, तो आपने कहा एट विच प्लेस गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमॉन, इसका सरनाथ नियर वाराणसी, ठीक है ना। तो आपने कहा एट विच प्लेस गौतम बुद्धा प्रीचड हिज वेरी फर्स्ट सरमॉन, इसका सुबह सरनाथ नियर वाराणसी, ठीक है ना। ये आपने याद रखना होगा, ये आपने याद रखना होगा। इसमें द सेलिब्रेशन ऑफ नोटवर्दी सरनाथ नियर वाराणसी, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। क्वेश्चन आपने एट विच प्लेस, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सवाल आपने याद रखना है एट विच प्लेस द गौतम बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमॉन, इसका सुझाव है सरनाथ नियर वाराणसी एट बोध गया इन बिहार, तो आपने बोध गया इन बिहार। तो आपने इसमें द गौतम बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमॉन एट, इसमें सरनाथ नियर वाराणसी, बोध गया इन बिहार, ठीक है ना। ये आपने वायर ही बिकम द एनलाइटेंड वन दैट इज बुद्धा, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। तो आपने याद रखना होगा इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द गौतम बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमॉन एज, इसके सरनाथ नियर वाराणसी। क्वेश्चन है द गौतम बुद्धा वाज एनलाइटेंड एट, इसका सिर्फ बोध गया इन बिहार। तो आपने याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने याद रखा पहले द गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमॉन एट, इसका सिर्फ सरनाथ नियर वाराणसी। क्वेश्चन है द गौतम बुद्धा बिकम enlightened at which place, वह बोध गया इन बिहार। बोध क्वेश्चन द गौतम बुद्धा बिकम enlightened at which place, वह बोध गया इन बिहार एंड इन सिक्किम एंड इन लद्दाख, ठीक है ना। दिस मीन्स बुद्धा जयंती इज सेलिब्रेटेड इन सरनाथ नियर, तो आपने कहा द बुद्धा जयंती इज सेलिब्रेटेड एट सरनाथ नियर वाराणसी वायर गौतम बुद्धा preached his first sermon या delivered his first sermon, and in Bihar, in बोध गया बिहार वायर गौतम बुद्धा become enlightened and in सिक्किम एंड लद्दाख, ठीक है ना। उसके बाद है अब बात करते हैं हम नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के बारे में। क्वेश्चन है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज हेल्ड इन विच मंथ, इसका जवाब है अगस्त। बहुत नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ, इसमें अगस्त। द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ, अगस्त। क्वेश्चन है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज हेल्ड एट विच इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, इसमें केरला। द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, केरला। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, इसमें केरला। तो आपने याद रखा नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ, इसका जवाब है अगस्त। द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, केरला। क्वेश्चन आपने याद रखना इसमें क्वेश्चन आपने याद रखना द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस is held in Kerala, is a famous festival celebrated in the backwater town of Alappuzha in पनुमादा लेक, इन द पनुमादा लेक, ठीक है ना। तो आपने याद रखना इसमें द नेहरू ट्रॉफी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने याद रखना इसमें द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज हेल्ड इन, इसमें केरला। द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज हेल्ड इन विच लेक, इसका जवाब है पुनामादा लेक। द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज हेल्ड इन विच लेक, इसका जवाब है पुनामादा लेक। क्वेश्चन है द नेहरू ट्रॉफी, ठीक है ना, द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज हेल्ड इन विच लेक, इसका जवाब है पुनामादा लेक इन अलापुझा,
ठीक है ना, इन द टाउन ऑफ अलापुजा। तो आपने द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज हेल्ड इन विच लेक, इसका जो है पुनामादा लेक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज हेल्ड ऑन विच लेक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इन केरला इज हेल्ड ऑन विच लेक, इसका पुनामादा लेक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज हेल्ड ऑन विच लेक, इसका पुनामादा लेक, पुनामादा लेक इन द बैक वाटर टाउन ऑफ अलापुजा। क्वेश्चन है द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस sees beautifully crafted boats of different shapes and sizes compete for prize money attraction being snake boat race, being the snake boat race the winner of which receives the coveted नेहरू ट्रॉफी। तो आपने याद रखना पहले द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज हेल्ड इन, इसका हेल्ड एट विच प्लेस, तो आपने द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, केरला। द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज हेल्ड इन द मंथ ऑफ, इसका सुबह अगस्त। द नेहरू सॉल्व है द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज हेल्ड ऑन विच लेक, द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज हेल्ड ऑन विच लेक, पुनामादा लेक इन अलापुजा, अलापुजा टाउन ऑफ केरला। क्वेश्चन है गणेश चतुराई, गणेश चतुराई जी फॉर गणेश, अगस्त में भी जी आता है, दिस मीन्स गणेश चतुराई इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर। गणेश चतुराई इज सेलिब्रेटेड इन द, बहुत क्वेश्चन है गणेश चतुराई इज, ठीक है ना, गणेश चतुर्थी, ठीक है ना, गणेश चतुराई इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर। क्वेश्चन है द गणेश चतुराई इज ऑब्जर्व्ड इन द ऑनर ऑफ गणेश, द गणेश चतुराई इज observed in the honor of Ganesh. The Ganesh Chaturai is observed in the honor of Ganesh, the elephant-headed god, son of Shiva and Parvati. ठीक है ना, तो आपने याद रखना the Ganesh Chaturai is observed in the honor of Ganesh, which was the elephant-headed god, son of Shiva and Parvati. तो आपने याद रखना the Ganesh Chaturai is observed in the honor of Ganesh, the elephant-headed son of Shiva and Parvati. ठीक है ना, तो आपने याद रखना the Ganesh Chaturai is observed in the honor of Ganesh, the elephant-headed son, the son of Shiva and Parvati. Question है the Ganesh Chaturai is celebrated in the month of August September. The Ganesh Chaturai is celebrated in the month of भाद्रपद, ठीक है ना, भाद्रपद। तो आपने याद रखना the Ganesh Chaturai is celebrated in the month of भाद्रपद. The Ganesh Chaturai is celebrated in the month of Bhadrapada in August September. Ganpati, in Ganesh Chaturai the Ganpati is worshipped on this day and other parts of India, but it is celebrated with the western zeal power in western India. ठीक है ना, तो आपने Ganesh Chaturai is the famous festival of which portion of India, western India. ठीक है ना, तो आपने Ganesh Chaturai is the famous festival of western India. Clay images of Ganesh are made and sold to worshippers. The image of Saint and worshipped for 10 days, after which they are immersed in the tank of river. ये आपने याद रखना होगा। क्वेश्चन है, अब बात करते हैं दीपावली के बारे में। क्वेश्चन है विच फेस्टिवल इज कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, इसके बाद दीपावली, बहुत ही क्वेश्चन है। द क्वेश्चन मतलब विच फेस्टिवल इज कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, इसके बाद दीपावली। विच फेस्टिवल इज कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, इसके बाद दीपावली। क्वेश्चन है द दीपावली फॉलोज 20 days after Dasera. Question है which festival is called festival of lights with Deepavali, ठीक है ना। Deepavali follows 20 days after Dasera on the new moon night of Hindu मंथ ऑफ कार्तिक, अक्टूबर नवंबर, ठीक है ना। तो आपने याद रखना, तो आपने याद रखना अक्टूबर, तो आपने याद रखना दीपावली फॉल्स इन विच मंथ, इसका सुबह कार्तिक, ठीक है ना। तो आपने दीपावली, तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीपावली फॉल्स इन विच हिंदू मंथ, इसका सुबह है कार्तिक। तो आपने दीपावली इज ऑब्जर्व्ड इन विच मंथ, इसका सुबह कार्तिक। दीपावली इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कार्तिक। Deepavali is, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Deepavali is celebrated in the month of कार्तिक। Deepavali is, तो आपने Deepavali is celebrated in the Hindu month of, इसका सुबह कार्तिक। Deepavali is celebrated in the Hindu month of, इसका सुबह, तो आपने Deepavali is celebrated in the Hindu month of कार्तिक। The Deepavali is, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, the Deepavali is celebrated in the Hindu month of कार्तिक, that is अक्टूबर नवंबर, ठीक है ना। दीपावली DON, अक्टूबर नवंबर। The Deepavali
इज द कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एंड फॉल्स 20 डेज आफ्टर दशहरा, ठीक है ना। तो आपने को याद रखूंगा द दीपावली इज ऑब्जर्व्ड, द दीपावली इज सेलिब्रेटेड आफ्टर विच फेस्टिवल दशहरा, द दीपावली इज द दीपावली फॉल्स आफ्टर विच फेस्टिवल दशहरा, द दीपावली फॉल्स आफ्टर विच फेस्टिवल इसके दशहरा, द दीपावली फॉल्स आफ्टर विच फेस्टिवल इसके दशहरा, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। ऑन न्यू मून, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। The Deepavali coincides with the approach of winter and sowing of winter crops in many of the India. तो आपने याद रखना है the Deepavali coincides with the approach of winter and sowing of winter crops in many parts of the India and people celebrate return of Rama to Ayodhya after 14 years of exile after slaying Ravana, ठीक है ना। तो आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 which festival coincides with the approach of winter, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। which festival coincides with the approach of winter and sowing of winter crops in many parts of India, Deepavali। तो आपने याद रखना इसमें which festival is associated with the winter and rabi crops, इसका सही जवाब है इन। तो आपने कहा which festival is associated with the winter, तो आपने याद रखना which festival coincides with the winter and rabi crops, इसका सही जवाब है दीपावली। which festival coincides with the winter and rabi crops in many parts of India, दीपावली। क्वेश्चन है विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू रिटर्न द रामा टू अयोध्या, इसका जो है दीपावली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने पहले याद रखूंगा दीपावली इज कॉल्ड एज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, द दीपावली फॉल्स आफ्टर इसका 20 डेज आफ्टर दशहरा। क्वेश्चन है द दीपावली फॉल्स इन विच हिंदू मंथ, इसमें कार्तिक, द दीपावली फॉल्स इन विच हिंदू मंथ, इसमें कार्तिक, दैट इज अक्टूबर नवंबर, द दीपावली कोइंसाइड्स विद विंटर एंड राबी क्रॉप्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड to mark the return of Rama to Ayodhya after 14 years of exile. Question marks है which festival is celebrated to mark the return of Rama to Ayodhya after 14 years of exile, इसका जवाब है दीपावली। which festival is celebrated to mark the return of Rama to Ayodhya after 14 years of exile, इसका जवाब है दीपावली। For many in South India, Deepavali commemorates the slavery of Nakara by Krishna, ठीक है ना। For many in South India, Deepavali commemorates the slaying of Naraka by Krishna. In Bengal and some other parts of Eastern India, Kali is worshipped on this occasion. Deepavali marks the beginning of new commercial year. For many and businessmen finalize their old account books and open new account, ठीक है ना। तो आपने याद रखना the Deepavali, तो आपने याद रखना द दीपावली, तो आपने रखा। क्वेश्चन मार्क्स है विच फेस्टिवल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू कमर्शियल ईयर फॉर मेनी बिजनेसमैन, इसका सही जवाब है दीपावली। सवाल रखता है विच फेस्टिवल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू कमर्शियल ईयर फॉर मेनी बिजनेसमैन टू फाइनलाइज देयर ओल्ड अकाउंट एंड टू ओपन न्यू अकाउंट, इसमें दीपावली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच फेस्टिवल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू कमर्शियल ईयर फॉर मेनी बिजनेस ईयर टू क्लोज देयर ओल्ड अकाउंट एंड ओपन न्यू अकाउंट, दीपावली।